नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। ईडी अब कौन सा खुलासा करने जा रही है जिसने आम आदमी पार्टी की धड़कन बढ़ा दी है, और यह भी कि एलजी ने आखिर कौन सी पाती लिख दी कि सरकार में भूचाल आ गया है। और ये जो मनीष सिसोदिया वाला मामला है जिसमें ये जो ट्विस्ट आ रहा है, वो ट्विस्ट ने परेशान कर दिया है आम आदमी पार्टी के अगुआ को भी और दिल्ली सरकार के मुखिया को भी। तो वो ट्विस्ट क्या है, उस पर हम लोग बात करेंगे। और ये जो मीडिया का रुख, खास तौर से ये जो विधानसभा का विशेष सत्र रहा, उसको लेकर उसने अरविंद केजरीवाल को बड़ा परेशान कर दिया है। तो वो क्या है, उस पर भी बात करेंगे। और यह भी कि आखिर में ईडीएम क्या है। ईडीएम ने अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ा दी है। उनको अंदाजा नहीं था कि इस तरह की परिस्थितियां बन जाएंगी। तो ये ईडीएम क्या है जिसने एक अलग तरीके का बवंडर खड़ा कर दिया है सरकार को लेकर। लेकिन हम लोग शुरुआत करेंगे ईडी से, क्योंकि ईडी और मनीष सिसोदिया ये दोनों साथ साथ चल रहे हैं। और फिलहाल ईडी वाले मामले में ही उनको उनकी जमानत को लेकर अभी बहस वगैरह चल रही है, जिस पर 26 अप्रैल को 4 बजे कोर्ट जो है अपना ऑर्डर देगा। उसने अपना ऑर्डर रिजर्व कर लिया है। माने मनीष सिसोदिया की समस्या बढ़ती जा रही है, जमानत मिलेगी इसकी भी संभावना कम ही है। उसके कारण पहली चीज तो यह कि सीबीआई वाले मामले में उनको जमानत मिली नहीं है, तो ईडी वाले में कैसे मिल जाएगी, यहां तो और भी कठिन होता है। एक दूसरा, ईडी जो खुलासा करने जा रही है वो खुलासा मनीष सिसोदिया की समस्या बढ़ाएगा और साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के लिए भी एक अलग तरह की पृष्ठभूमि तैयार करेगा। सवाल यह है कि ईडी खुलासा करने क्या जा रही है। ईडी ने, आपको ध्यान होगा कि संभवतः 17 तारीख को, 17 अप्रैल को जो राउज एवेन्यू कोर्ट है, उस कोर्ट ने सीबीआई और ईडी वाले मामले में इनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी मनीष सिसोदिया की। और वहीं पर ईडी ने कहा था कि साहब हम जो है एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट लाने जा रहे हैं जिसमें मनीष सिसोदिया, अरुण रामचंद्र पिल्लई और अमनदीप डल, ये 3 लोग होंगे जब अब जो चार्जशीट आने जा रही है। अब आप कल्पना करिए कि वो जो चार्जशीट आएगी, उस चार्जशीट के आने के बाद सरकार भी हिलेगी, और जो 26 तारीख को कोर्ट का ऑर्डर आएगा इनकी जमानत याचिका को लेकर ईडी के संदर्भ में, वह भी बहुत हद तक आप ये मानकर चलिए कि मनीष सिसोदिया के लिए संकट का सबब बन जाएगा। और ये इसलिए कह रहा हूं चूंकि मनीष सिसोदिया ने पिछले 1-1.5 महीने में जो 26 फरवरी को हिरासत में उनको एजेंसियों ने लिया था, और उसके बाद जो तमाम बयान दर्ज हुए हैं, उस बयान में आप देखें कि जो सीबीआई वाले मामले में जब इनकी जमानत याचिका खारिज की गई थी, तो उसमें जो टिप्पणी कोर्ट की है वो दरअसल ये बताती है कि किस तरह की भूमिका मनीष सिसोदिया की रही इस पूरे मामले में। और अरुण रामचंद्र पिल्लई को लेकर जब लिखा जाएगा तो स्वाभाविक है कि उसमें फिर के कविता का भी नाम आएगा, और दोबारा अरविंद केजरीवाल का भी नाम आएगा, विजय नायर का भी नाम आएगा। ये सारे नाम फिर घूम फिर के आएंगे। और जब ये जो चार्जशीट आएगी, इसमें जिस तरीके से ये तमाम नाम आएंगे, उस नाम आने के बाद अरविंद केजरीवाल की क्या स्थिति होगी, ये बड़ा सवाल बनेगा। तो इसलिए ये जो चार्जशीट आने जा रही है, उस चार्जशीट में जो खुलासा होने जा रहा है, वो खुलासा आपके लिए भी संकट बनेगा, और मनीष सिसोदिया के लिए तो संकट बना ही हुआ है। इसलिए आप देखिए कि इनकी जब न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई थी, तभी लोग ये मानकर चल रहे थे कि इसका मतलब ये हुआ कि इनको जमानत मिलने नहीं जा रही है 18 तारीख। ये तो एक बात हुई। दूसरा, एलजी से इनके मंत्री भिड़ गए। वैसे एलजी ने जो पत्र लिखा उसमें उन्होंने कहा कि आपके मंत्री
और आप लोग गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। उन्होंने मेंशन किया कि 15 अप्रैल को आपके मंत्री कह रहे हैं कि एलजी ने फाइल पास नहीं की और हमने 11 अप्रैल को ही पास कर दी थी। अब सबूत दीजिए, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। और आपको ध्यान हो तो ये जब विशेष सत्र बुलाया गया तो विशेष सत्र को लेकर बाकायदे दिल्ली विधानसभा में ये कहा गया कि ये जो पत्र एलजी ने मुख्यमंत्री को लिखा वो पत्र लीक कैसे हुआ, इस मामले की इंक्वायरी होनी चाहिए। और उसमें वो एलजी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। और बिजली सब्सिडी वाले मामले में भी एलजी को कटघरे में खड़ा करने की कवायद थी। लेकिन अब जो एलजी ने पत्र लिखा है उस पत्र के बाद एक अलग तरह का माहौल बन चुका है और दिल्ली के एलजी और सरकार के बीच में फिर एक बार ठनी है। लेकिन अब अगर ये सबूत नहीं देंगे तो हो सकता है एलजी जो है इनके ऊपर डिफेमेशन का केस कर दे। और वैसे भी अभी एक केस तो डिफेमेशन का ही है, वो डिग्री वाले मामले में। तो ये इनके लिए समस्या बड़ी जटिल होती जा रही है। अब जो तीसरी बात हम लोगों को करनी है, मीडिया। सोमवार को विशेष सत्र बुलाया जाता है और वहां अरविंद केजरीवाल एक कहानी सुनाते हैं और वो अपेक्षा रखते हैं कि मीडिया उनके उस कहानी को टेलीकास्ट करे। क्यों भाई? वो जो विधानसभा का सत्र है वो असल में आपने विशेष सत्र बुलाया है तो वो कहानी सुनाने के लिए बुलाया है। तो मीडिया कहानी अगर आप सुनाते हैं तो वो तो टेलीकास्ट नहीं करेगी। हाँ, ये अलग बात है कि ये जो विज्ञापन का मसला है और तमाम चीजें हैं उसको लेकर उनको ऐसा लगा होगा कि ऐसा होना चाहिए। अब पिछली बार चूंकि जब वो अडानी और पीएम पर हमलावर थे अडानी के बहाने, तो उसको लोगों ने दिखाया। लेकिन अब आप कहानी सुना रहे हैं तो शायद मीडिया को ये पता था कि कहानी सुना रहे हैं और कहानी में किसी की दिलचस्पी नहीं है। और फिर ये भी कि जिसको लेकर आप कहानी सुना रहे हैं उसका एक बड़ा समर्थक वर्ग है, अगर वो कहीं बाइकआउट करने लगा तो यह भी एक संभवतः कारण रहा होगा। लेकिन ये जो कुछ वो विशेष सत्र में कह रहे थे उसको लेकर मीडिया ने कोई तवज्जो नहीं दी और एक तरीके से इसे बहिष्कार के रूप में देखा जा रहा है। और वो बहिष्कार लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को बड़ा नागवार गुजरा तभी जब वो अपना भाषण देकर विधानसभा के विशेष सत्र में बाहर आते हैं तो यही कहते हैं कि उसको आप लोग दिखाइए, बाकी हमारे पास कहने के लिए कुछ है नहीं। अब वही बात बाहर बोल देते तो भाई सब दिखा देता, क्योंकि सभी लोग जान रहे हैं कि आप तो वहाँ जो है विशेषाधिकार आपको हासिल है, कुछ हो सकता नहीं है। बाहर आप बोलिए तो हो सकता है कि बैनर पोस्टर की खबर बनती, बैनर खबर बनती, लेकिन तो बैनर भी खबर कहीं नहीं दिखी। तो इसलिए लग रहा है कि मीडिया ने अब तय कर लिया है कि करना क्या है। और यह बात भी जो है संभवतः पसंद नहीं आ रही है, ठीक नहीं आ रही है, मतलब उनको नहीं लग रही होगी। अब आखिरी बात जिस पर हम लोगों ने जो ईडीएम क्या है उस पर आते हैं। अभी हमने आपसे ईडी की बात की और मीडिया की बात की। तो ईडीएम, ईडीएम, तो ई फॉर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, डी फॉर दिल्ली के एलजी और एम फॉर मीडिया। इन तीन लोगों ने इस समय असल कहानी जो है वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। और एक तरीके से आप ये कहिए कि ईडी अपना काम कर रही है। मीडिया ने जो बहिष्कार किया खास तौर से उनके विशेष सत्र वाले भाषण का, वो खासा चर्चा का विषय है। और दिल्ली एलजी की तो आप जानते ही हैं कि अगर वो जब से आए हैं तब से आप देखें तो उन्होंने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की सरकार और इनके तमाम जो चीज़ें इन्होंने की उसे एक एक करके आप एक तरह से कहिए कि उन्होंने रहस्योद्घाटन किया, वो अपने आप में बड़ी चीज़ है। तो ये जो तीन चीज़ें हैं ईडीएम, इन्होंने आम आदमी पार्टी के होश तो पाख्ता कर ही दिए हैं। और यही वजह है कि अब उनके लिए एक अलग तरीके का संकट दिखाई दे रहा है।
आप क्या सोचते हैं जरूर साझा करिए, वीडियो को खूब लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए।